अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी केयर करते करते जी हम दोनों की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हसीब को भी फ्लू हो गया और खांसी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी कि मैं खांसी करती थी ना तो मेरी पसलियाँ दर्द करती थी। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि आपको पता ही इस हालत में कोई भी दवाई नहीं ली जा सकती, ऐसे ही बंदा मुँह उठा के ले ले। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ बताई। हसीब गए थे, वो लेके आए थे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जी मेरी बर्थडे वाली रात का है व्लॉग। तो हम लोग कहीं नहीं जा सके थे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोगों ने इस तरह जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। इरा की तबीयत अभी फुल जो है वो ठीक नहीं हुई थी, और इसी तरह जो है मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हसीब की भी ख़राब थी। इरा की बेहतर हो गई थी पहले से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि फिर कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे बाहर जाके। तो अभी जो है वो बस घर में ही कुछ मंगा लेते हैं। और ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और मैं और इरा जो है अभी सो ही रहे थे, क्योंकि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही थी, सारी रात में खांसी करती रही, फिर इरा को संभालती रही। हम लोग थोड़ा लेट सो रहे थे, तो भाई की कॉल आई हसीब को कि मैं केक लेके आया हूँ, तो आप लोग मतलब डोर खोलें। तो फिर हसीब गए, उन्होंने गेट खोला, भाई को अंदर लेके आए। तो भाई और बड़ी भाभी जो है वो केक लेके आए हुए थे, तो वो हम लोगों ने कट किया। उसके बाद ना दिसंबर में ना मेरे बड़े भाई की बर्थडे होती है, मेरी भी होती है और छोटे की भी होती है। तो फिर छोटे भाई की भी बर्थडे थी, तो भाई ने कहा, बड़े भाई ने कि ना आसमा अगर तबीयत कुछ बेहतर हो जाए ना तो ऐसा करना कि ना वहाँ आ जाना अम्मी की तरफ, क्योंकि वहाँ जो छोटा भाई है ना उसका केक जो है वो कट करना है, तो वहाँ आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि इरा की माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा जो है तबीयत बेहतर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो उसकी ठीक है, हम तो ख़ुद तो गुजारा कर लेते हैं, और मैं अम्मी की तरफ काफ़ी दिन से आई भी नहीं थी। मैंने कहा चलो चलते भी हैं। तो यहाँ मैं आई थी, मैंने हसीब को कहा कि मुझे ना बस छोड़ दीजिएगा, और हसीब को कोई काम था, मैंने कहा वो आप करके ना ऐसा करिएगा, मुझे वापस ले लीजिएगा, ज़्यादा देर ना मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और यहाँ जीरा जी माशाल्लाह खेलती फिर रही है, और अपनी जो कज़न है इसकी छोटी, यानी कि मेरे भाई की बेटी, इसके मामू की बेटी जो है उसको प्यार करती फिर रही है। माशाल्लाह बच्चों से ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करती है, और बच्चों को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, बल्कि जा जा के प्यार करती है और उसको बुलाती है, इतने प्यार प्यार से उसको जो है वो बुलाती है, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बच्चों से प्यार करती है, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है माशाल्लाह। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो देखी होगी तो मैं चेज़ वैल्यू गई थी, सिस्टर के घर जाना था हमने, तो उनके लिए गिफ्ट लेना था, वो लिया, और इरा के कपड़े लिए थे। तो आज जी हम लोगों ने जाना है सिस्टर की तरफ। तो सबसे पहले मैंने उठ के कमरा साफ़ किया, और उसके बाद जी अभी मैं तैयारी करने लगी थी। और सबसे पहले जी यहाँ मैंने इरा को तैयार किया, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट लग रही है। अच्छा, सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैं इसकी चेज़ वैल्यू से लेती हूँ। चेज़ वैल्यू से भी आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, वो बस अपना इंसान का होता है कि वो किस तरह जो है ना चीज़ें जो है वो चूज़ करता है। मतलब हर किसी की पसंद आपको पता अलग होती है, तो इसकी मैं सारी चीज़ें जो है वो चेज़ वैल्यू से लाती हूँ, और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ना इसकी चीज़ों का जो पता होता है ना वो हसीब को होता है। हसीब को ये होता है कि अच्छा ये पहनाएंगे इसको, इरा बहुत माशाल्लाह प्यारी लगेगी। आसमा ये देखो ये देखो, अभी तो मैंने इरा की डेनिम की जो जैकेट होती है ना वो लेनी है, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं बच्चियाँ। और ये जी मेरी छोटी सी जानू यानी कि रिहा जो है वो सो रही है अपनी मम्मा की गोद में, और ये ज़्यादा टाइम ना सोती है माशाल्लाह, तो ये सो रही है। और जी आज हम लोगों की दावत है, मेरी जो खैरपुर वाली सिस्टर थी तो वो भावलपुर वो लोग शिफ्ट हो गए, उन्होंने माशाल्लाह बहुत हसीन घर बनवाया है। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उनके घर का टूर भी दूंगी, कि मतलब किसी को कोई आइडिया लेना हो तो वो भी ले सकता है। तो इंशाल्लाह अभी जब उनका फ़र्नीचर नहीं आया, लेकिन जब उनका फ़र्नीचर आ जाएगा ना तब भी मैं इंशाल्लाह फिर स्पेशली घर जाऊंगी, और फिर जाके आप लोगों को एक पूरा जो टूर है ना वो दूंगी। तो ये माशाल्लाह उन्होंने अभी जो है वो घर बनवाया है, तो वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और उनका वहाँ जो खैरपुर है वहाँ भी एक अपना माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। आप लोगों ने पहले मेरे व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा देखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से जो है वो टूर दे दूँ। हम लोग चले गए थे अंदर, और हम लोग जाके बैठ गए थे। हसीब नहीं आ सके थे क्योंकि हसीब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आंटी भी नहीं आ सकी थी, तो फिर मैं आ गई थी भाई के साथ, भाई ने मुझे ले लिया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से होम टूर जो है वो भी दे दूँ। तो ये जो है एंट्रेंस है इस तरह, और ये जो घर जो बना हुआ है ये बना हुआ है एक कनाल में, और ये
ये सारा जो है इस तरह एंटर हो तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आते हैं, मतलब ड्राइंग रूम भी है और साथ में डाइनिंग रूम है। उसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और फिर जो आगे जाएँ तो ये छोटी स्पेस है, फिर आगे जाएँ तो यहाँ से ये लाउंज है, नीचे 2 कमरे हैं, साथ में जो है किचन है, मतलब लाउंज भी काफ़ी ज़्यादा खुला है। अच्छा, लाउंज में ना अभी सोफ़े जो है वो बनने गए हुए हैं और 27 सीटर जो सोफ़े है ना वो बनवा रहे हैं। आपने देखा होगा 7 सीटर होता है, लेकिन ये लोग बनवा रहे हैं 27 सीटर सोफ़ा माशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी बड़ा लाउंज है तो वो अभी बनने गया हुआ है। और ये वाला जो रूम है ये वैसे सिस्टर का रूम है नीचे वाला, लेकिन ये इसका बेड जो है ना वो कल ही आया था तो उन्होंने अभी जो है अपना पूरा सेटअप जो है वो नहीं किया। उनका जो अभी सेटअप है वो ऊपर ही है। तो ये वाला जो है ये सिस्टर का बेडरूम है माशाल्लाह, मास्टर बेडरूम है नीचे का। और ये जो है इसकी सारा ड्रेस है और सामने वाला जो है वॉशरूम है। सेम जो इसके ऑपोजिट रूम है ना वो है मेरी सिस्टर की जो सास है उनका रूम है। और बेड जो है ना वो नए बन के आए हैं, क्योंकि घर नया है तो माशाल्लाह जो है ना सारा जो फर्नीचर भी नया बन रहा है। तो इस तरह, और आप यकीन करें नया घर था और बिल्कुल भी सर्दी फील नहीं हो रही थी। ये जो सारे कर्टन लगे हुए थे सारे वेलवेट के लगे हुए थे और इतना गर्म गर्म घर हो रहा था ना। तो ये जी है किचन थोड़ा मैसी हो रहा है क्योंकि सारी बात दावत चल रही थी और इसलिए, और अभी घर में सेटिंग वगैरह जो है वो सारी हो रही है। तो ये जो है बड़े वाला किचन है और ये जी कुछ गिफ्ट्स है जो कि हम लोग लाए थे और बाकी लोग क्या लाए थे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। गिफ्ट ओपनिंग भी है जो। उसके बाद ये सिस्टर लाई थी जो कस्टर्ड सेट होता है, ये सारा जो है वो लाई थी। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद जी ये हो गई सारी फ्रिज वाली जगह और ये जी डबल डोर फ्रिज है, साथ में ये अवन का सारा रखा हुआ है। और जो मैंने आपको थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा साइड पे ये जो आप देख रहे हैं सामने, तो ये है डर्टी किचन, मतलब बिल्कुल छोटा सा किचन। और यही ना सिस्टर ने अपनी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये भी रखी हुई है। तो जी जितनी देर में खाना लग रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को हाउस टूर दे दूं। तो अभी जी सब लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। अच्छा, खाना हम लोगों ने नीचे बैठ के इसलिए खाया था क्योंकि जो डाइनिंग टेबल सिस्टर के पहले घर में तो थी, लेकिन वहाँ भी तो लोग रहते हैं, जेठ वगैरह सिस्टर के वहीं रहते हैं। तो क्योंकि ज़मीनें हैं तो सब लोग नहीं आ सकते, तो इसलिए वो वहाँ छोड़ा है। और यहाँ के लिए 8 सीटर जो डाइनिंग टेबल होती है ना 8 सीट्स वाली, वो बनने गई हुई है। तो ये जी कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि हम लोग लाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये वाला जो है ये मैं लाई हूँ, मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाया था। और तला जी हेल्प कर रहा है और हम लोग इनकी सास के कमरे में आके बैठ गए थे कि चलो उनको भी दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोग जो है वो गिफ्ट लाए। माशाल्लाह घर बहुत प्यारा है। आपको पता है ये वाले जो मेरे बहनोई हैं तो ये अमेरिका होते हैं और भाई बहनोई अमेरिका होते हैं, तो सारी बात है सिस्टर भी अमेरिका वाली हुई। इंशाल्लाह आप लोग बस दुआ करेंगे खैर से ये कोविड की सिचुएशन कुछ बेहतर हो तो इंशाल्लाह फिर सिस्टर भी चली जाएंगी, क्योंकि इनका जो वीज़े का प्रोसेस है ना वो सारा जो है वो चल रहा है अभी। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि खैर से ये जल्द अपने हस्बैंड के पास चली जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जी है ऊपर वाला पोर्शन, मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से ऊपर वाले पोर्शन का भी दिखा दूँ। तो ये वाला जो फानूस है ना ऊपर वाला, ये मेरा सबसे फेवरेट मुझे लगा इस घर में। तो वो जो आप जहाँ देख रहे हैं जहाँ मैट बिछा हुआ है वो है जी पाउडर रूम। और फिर ऊपर स्टेयर्स आए तो माशाल्लाह ऊपर भी काफ़ी एक अच्छा मतलब खुला पोर्शन है कि ऊपर भी एक फैमिली सुकून से रह सकती है। तो ये जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट में होते हैं किचन, तो ये साइड पे थोड़ा छोटा सा जो है वो किचन बना हुआ है। और जो सारी चीज़ें यूज़ की है माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी यूज़ की हैं, जैसे कि मास्टर की, पोर्टा की, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी यूज़ की है। और ऊपर जो है वो 2 कमरे हैं रहने के लिए, एक है स्टोर। और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये ग्रिल जो साइड पे हो जाती है और यहाँ जो थी छोटी सी गैलरी, मतलब आप कपड़े भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है ये गीज़र रखा हुआ है। और सर्वेंट क्वार्टर जो है वो घर की बैक साइड पर आता है, ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ, वहाँ जो है सर्वेंट क्वार्टर आता है। ये हो गया। और उसके बाद जी सिस्टर का जो रूम है वो भी ऊपर है। और ये एक रूम का जी वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़े बनवाए हुए हैं। और मतलब ख़र्चा जो, और तलहा यहाँ मुझे कह रहा था कि ना मुझे ओपन करके दो, मैंने ना हैंड वॉश करने अपने। तो पानी इतना ठंडा होता है, लेकिन आपको पता बच्चों को तो बिल्कुल भी जो है ना ठंड लगती ही नहीं है। और ये जी हूँ मैं, इरा का बैग उठाए फिर रही हूँ क्योंकि इरा जो है वो नीचे मेरी जो सिस्टर है उनकी सास के पास सो रही थी और अम्मी को भी मैं नीचे बिठा के आई थी, क्योंकि अगर कोई और ना हो, क्योंकि अगर वो किसी अपने को ना देखना फिर रोती है। और ये जी ऊपर वाला जो रूम है ये अभी सिस्टर ने मतलब आर्जी तौर पे सेट किया हुआ है, क्योंकि फर्नीचर अभी साथ साथ बन नहीं रहा है। तो उनको ये था कि पहले से फर्नीचर सारा आ जाए फिर ही जो है ना नीचे एक दफ़ा बंदा शिफ्ट हो। और मैं आप लोगों को इस वॉशरूम का भी ज़रा टूर दे देती हूँ। तो ये वाला वॉशरूम है। अच्छा जी,
तो मेरा जो व्लॉग है वो इतना सा ही था, मैंने सोचा आप लोगों को टूर दे दो। उसके बाद मैंने कुछ भी जो है वो शूट नहीं किया था, फिर हम लोग आ गए थे घर। तो आज का मेरा व्लॉग जो था वो इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।